Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, last illustration का 8.8. Illustration 8.8. अब सर एक्सरसाइज में खत्म हो गया, मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में पहले 9.3 से 9.1 9.2 प्रिपेयर नहीं करना, सिर्फ और वो एमसीक्यू की तरफ क्वेश्चन ही दिया है, लेकिन 9.3 से स्टार्ट करेंगे। 8 के 9 सॉरी 8.3 suppose there existed a planet that went around sun twice as fast as earth। मतलब ये एंगुलर स्पीड पे दिया। What would be its the orbital size as compared that the earth? Orbital size, रेडियस क्या होनी चाहिए? ओके अब लिखा क्या उसने, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ से ज्यादा, मतलब डबल दी, अर्थ से ज्यादा। सपोज सबसे पहले रेडियस रेडियस ऑर्बिटल रेडियस सबके लिए लिखेंगे। अर्थ के लिए ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल आर लिख, और प्लेनेट के लिए सपोज अर्थ के लिए ऑर्बिटल रेडियस आर ई, प्लेनेट के लिए आर पी ऑर्बिटल रेडियस। मास ऑफ अर्थ लिखना है, सो एम ई, मास ऑफ सन एम एस। ओके एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ विदाउट सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू सन एंड फॉर प्लेनेट। ओके तो ये सब चीज में सिर्फ एक चीज हमको लिख के दी उन लोगों ने। क्या लिख के बताया कि जो स्पीड है वो डबल है। इसकी स्पीड डबल, अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ, ऐसा लिख के दिया। तो कौन सी स्पीड ज्यादा हुई, प्लेनेट के लिए और अर्थ के लिए? प्लेनेट की जो स्पीड है वो अर्थ से डबल है। जस्ट अ मिनट, प्लेनेट की जो स्पीड है वो अर्थ से डबल है। क्लियर? केपलर थर्ड लॉ से हो जाएगा। केपलर थर्ड लॉ से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस ही कंप्लीट करना था। ओके तो पीरियडिक टाइम से भी एंगुलर वेलोसिटी मिलती है, लेकिन जो उन लोगों ने लिख के दिया वो ऐसा बताया कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, इसको मिलेगा अर्थ को mv स्क्वायर अपॉन r। ये r कौन सा होगा अर्थ के लिए, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स g me ms अपॉन r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सन। ओके कैंसिल क्या होगा, me कैंसिल, सिंगल r ही कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे g ms अपॉन r e। अब उन लोगों ने वो वाली फॉर्मूला यूज की, v इज इक्वल टू r ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं r ओमेगा। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर स्मॉल r g ms upon r। so omega square is equal to g ms upon r e cube। ओके तो अब तो ये जो फॉर्मूला हमको मिली ये अर्थ के लिए, सिमिलरली प्लेनेट के लिए क्या होगा, वही जी एम एस अपॉन आर पी क्यूब। ये दोनों से ऐसा लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। ओके चलो ओमेगा इज स्क्वायर, ओमेगा पी स्क्वायर, सब इस तरह से लिखेंगे। तो इक्वल टू में क्या लिखना पड़ेगा,
rp क्यूब अपॉन re क्यूब, rp क्यूब अपॉन re क्यूब। लेकिन यहाँ लिखा है कि ओमेगा, दोनों कॉमनली स्क्वायर लिख दो, ये कॉमनली क्यूब कर दो, तो अर्थ की जो स्पीड है इससे प्लेनेट की स्पीड डबल है। ये तो कैंसल, और कैंसिल हो गया मतलब ये क्या हो गया 1/4, क्या लिखेंगे 1/4 इज इक्वल टू rp अपॉन re क्यूब। ओके, तो अब इसके लिए क्यूब रूट करना पड़ेगा, मतलब 1/4 is to 1/3 and that is equal to rp re। वो rp मतलब प्लेनेट के लिए रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस सही है, re into 1/4 is to 1/3। 1/4 is to 1/3 उन लोगों ने कैलकुलेट करके दिया है। सबसे पहले एक काम करो, 1/4 मतलब 0.25, 1/4 का मतलब क्या होगा 0.25 रेस टू 1/3, कैसे कैलकुलेट करेंगे 0.25 रेस टू 1/3, 0.25/3. ऐसे कैसे होगा 27 की क्यूब रूट 3 होती है, तो हाँ 27 डिवाइड बाय 3 से थोड़ी हुआ। क्यूब रूट की मेथड मैंने दी थी आपको, पता है उस दिन आपने कंप्लीट किया था, वो पहले मल्टीप्लाई, 0.25 2 टाइम्स स्क्वायर रूट हाँ वो इनटू वही करके ना, एक बार मल्टीप्लाई 2 बार रूट, फिर से एक हाँ बार बस मल्टीप्लाई वो 4 2/3 वाला आपने बताया था। पहले एक काम करो 0.25 लिखो, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट करो, देन इनटू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट करो, अगेन इनटू 8 टाइम्स स्क्वायर रूट इनटू एंड 2 टाइम्स स्क्वायर रूट, अपने आप इसकी क्यूब रूट मिलेगी 0.25 2 टाइम्स स्क्वायर रूट इनटू करके 4 टाइम्स स्क्वायर रूट इनटू करके 8 टाइम्स स्क्वायर रूट इनटू करके अगेन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट। कितना आंसर आएगा बताओ 0.63. 0.63, बाकी सबको मिला 0.63 RE आएगा। क्यूब आरी के RE मतलब रेडियस ऑफ, सॉरी ऑर्बिट रेडियस ऑफ अर्थ, ऑर्बिट रेडियस ऑफ अर्थ, वो तो हम जानते, वो भी लिख सकते हैं 6400 किलोमीटर, लेकिन वो उसने कंप्लीट करके नहीं दिया क्योंकि पैरामीटर के अंदर भी लिख के नहीं दिया उसने, ये यूज करना है सिर्फ और सिर्फ। उसने लिखा था व्हाट वुड बी द साइज, ऑर्बिटल साइज ऑफ अ कंपेयर्ड दैट द अर्थ, अर्थ की कंपैरिजन के हिसाब से प्लैनेट की ऑर्बिट की साइज क्या होगी, तो 0.63 आ रही। अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है 0.63 डिस्टेंस, 0.63 RE डिस्टेंस वो सन और प्लैनेट का होगा। एक काम करो पहले दर्पण से एक बार चेक करो, पता चल जाएगा, यही कैलकुलेशन लिख के दी होगी। यस सर। हो गया बाकी आंसर इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, चैप्टर के न्यूमेरिकल में ज्यादा लॉजिक नहीं है, लेकिन जो मेन कंटेंट दिए क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, केपलर सेकंड एंड थर्ड लॉ, फर्स्ट की जो सेकंड एंड थर्ड लॉ, केपलर सेकंड एंड थर्ड लॉ, वो सब इक्वेशन ज्यादा यूज होते हैं। ओके ओके नाउ 8.4
in one of the satellite of a Jupiter, as the orbital period is 1.769 days, and the radius of a orbit is 4.22 into 10⁸ meter, so that the mass of a Jupiter is about the 1000 that of the Sun. क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा लास्ट में? जुपिटर की मास सन की मास से 1000 टाइम्स कम है या ज्यादा है? क्या प्रूव करेंगे? सर ज्यादा ज्यादा सम पूछा है। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। लॉजिकली अभी जो अरेंजमेंट है उससे तो पता है कि हाईएस्ट मास किसकी है? सन की है, जुपिटर की Yes. नहीं है। हाँ, हाईएस्ट मास सन की है। तो इसने क्या दिया? अबाउट 1000 TH पीछे है, देखो 1000 ओनली नहीं लिखा। ओके, तो इसका मतलब 1 डिवाइड बाय 1000। तो टी हाँ। दिया है। हाँ, 1 डिवाइड बाय 1000। ओके, TH लिख के दिया है इसलिए मतलब कि मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू मास ऑफ सन डिवाइड बाय 1000, ऐसा प्रूव करके देना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो ऑर्बिट जो टाइम दी उसने t इज इक्वल टू 1.769 डेज, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। 1.769 into 24 into 3600 कितना हो सकता है? 152841.6। 1.52841.6 मतलब 10⁵ सेकेंड। हाँ। ओके, रेडियस ऑफ सैटेलाइट मतलब ऑर्बिटल रेडियस इसने 4.22 10⁸ मीटर दिया, 10⁸ मीटर। ओके, नाउ मास ऑफ सन, देखो ये चीज हम लोगों ने लिख के नहीं थी और उसके बिना हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसकी वैल्यू याद रखना पड़ेगा। यस, 2 into 10⁻³ 2 into 10⁻³ kg। क्लियर? याद रखना पड़ेगा। एक चीज और लिख देंगे हम, कैपिटल G 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। ओके, द मास ऑफ जुपिटर is equal to mj। ओके, ऑलवेज किसी भी प्लेनेट के लिए हो या सैटेलाइट के लिए हो तो ऑलरेडी एक चीज दिमाग में रखो, प्लेनेट होगा सन के अराउंड ही रोटेट होता होगा, कोई सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड ही रोटेट होगा। तो पहले लिखिए सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब मास ऑफ जुपिटर स्क्वायर बाय आर। ओके, अब नॉर्मली पहले चलो एक काम करें, सबसे पहले नॉर्मल लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, तब जाके ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब मोशन होगी। m कैंसिल हो गया, r कैंसिल, अगेन वही फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू gmg अपॉन r। हाँ, बस वो तो वही रहने वाला है। ओके, अगेन वही काम करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिंपल लॉजिक है, सभी फॉर्मूला इससे ही मिलती है। वेलोसिटी चाहिए थी, वेलोसिटी तक आ गए। ओके, चलो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू gme अपन r क्यूब। gme अपन क्या होगा? r क्यूब। अब ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। यस सर। डिस्टेंस अपन टाइम। ओके, वन रोटेशन मतलब एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा? वन रोटेशन इज इक्वल टू हाउ मच एंगुलर डिस्टेंस? 4 पाई स्क्वायर। नहीं, वन रोटेशन, तो व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस? पाई स्क्वायर। तो तू जो बता रहे पाई स्क्वायर तो एरिया होगा, एरिया। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर वन रोटेशन? 360 डिग्री। 360 डिग्री, यस सर। 360 डिग्री, 360 डिग्री नहीं लिखा तो 2 पाई रेडियन।
एंगल ऑलवेज इन रेडियन, ओके। तो 1 रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियन। अब मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 1 रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियन, एंड फॉर द 1 रोटेशन टाइमिंग इज पीरियोडिक टाइम in second. So unit of angular speed is radian per second, and for complete 1 rotation omega is equal to 2 pi upon 2 t. pi upon t. That is 2 pi upon t whole square gme upon re cube, okay। and therefore इससे हमको निकालना क्या है, तो इससे हम क्या काम करेंगे, t स्क्वायर तक जाएंगे, ओके। mg की वैल्यू भी मिल सकती है इससे, जुपिटर के लिए लिखना है इस तरह से। तो हम ये जो हमने लिखा फॉर अर्थ लिखा था, ये जो हमने लिखा किसके लिए लिखा था, अर्थ के लिए। अर्थ। सिमिलरली हम किसके लिए लिखेंगे, जुपिटर, ओके। पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ। 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर क्यूब, ओके। नाउ फॉर जुपिटर 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर जी एम जे अपन क्या लिखेंगे, आर क्यूब, Yes. ओके Yes. ओके Yes. ओके। तो आप कंपेयर करके दो कि इससे mj की वैल्यू निकालनी है, तो mj is equal to 4 pi square r cube upon g t square। तो उधर रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू कैलकुलेशन रख है। के तो सिंपलीफाई करना पड़ेगा। mj is equal to 4 3.14 whole square, okay। r is given 4.22 10 to 8 whole cube 6.67 10 to minus 11 into t square। t square मतलब periodic time 1.528 10 to 5 whole square, ओके। सबसे पहले क्या काम करेंगे, 4 into 3.14 4 into 3.14 into 3.14 और इसकी क्यूब करनी पड़ेगी। सर मैंने ऊपर का सॉल्व किया तो 10373.48। जस्ट अ मिनट, ऊपर का 103 पॉइंट, एक मिनट, वो मैंने 3.14 का स्क्वायर इंटू 400 और 4.22 को 3 बार किया यानी क्यूब हो गया। 4 into 3.14 into 3.14 into 3.14। हाँ वो स्क्वायर 2 बार करना और फिर 4.22 है ना उसको 3 बार किया, वो क्यूब है इसलिए। आंसर कितना आया, आंसर आया सर मेरा 10373.48। एक मिनट, चलो मैं भी साथ में करने दे, कंप्लीट कर देता हूँ। 4 into 3.14 into 3.14। सर एक 1903। मिनट आपको 4 into 3.14 अगेन into 3.14 into 4.22 into 4.22 into 4.22, so answer is 2963.529 63.85, okay। Now into 10 raised to 24 because 10 raised to 8 raised to 3, okay। डिनोमिनेटर के अंदर 6.67 into 1.528 into 1.528, so it's a 15.573। 15.573, ओके। into अब देखो ये 10 raised to 10 सर -11, तो इसका मतलब 10 raised to -1, हाँ तो सर 190.319 आ रहा है। मतलब ये रेशियो, हाँ ये डिवाइड करके 963.85 divided by
15.573 is equal to 190 190.31. 319 10 raised to 25 हाँ इसको क्या होगा 25 ओके। अब ये 190 जो इसने लिख के दिया ना, इसको अप्रोक्सीमेट उन लोगों ने 200 लिया है, अप्रोक्सीमेट। सर ये हमें ये पॉइंट है तो उसको आगे ले जाना पड़ेगा ना, तो 1.9 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट 200 ले लो, क्योंकि मुझे सन की मास के साथ इसको कंपेयर करना है। तो अप्रोक्सीमेट 2 इंटू, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 10⁻27 kg, okay, and therefore mass of Jupiter upon mass of Sun, तो जुपिटर की मास 2 इंटू 10⁻27। सर ये 2 10 raised to 25 था, 27 कैसे हुआ? ये 2 0 कहाँ गए? ओ ओके ओके हाँ। मतलब वो आगे ले गए। एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻3 रेशियो के हिसाब से। तो इसका मतलब मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू मास ऑफ सन अपॉन 10⁻3 1000। क्लियर? यस सर। ये सॉल्व कर लो चलो जल्दी, क्योंकि जो भी सिंपलीफाई से एक बार फिर से चेक करो, क्योंकि खुद कैलकुलेट करेंगे तब ये सब डिजिट आनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। सर ये तो हम नॉर्मली अगर कैलकुलेट करें ना, जैसे कि हमने फिर स्क्वायर किया, वो सब तो पता चल गया। फिर ये 10 raised to 28 और वैसे सबको कैसे करना है, वो डायरेक्ट लिख दे। 10⁻28 मतलब ये, अरे 28 नहीं, ये ऊपर कैसा 4। आपने कैलकुलेट कर लिया, तो 10⁻8 इंटू 3 मतलब क्या हो गया 10⁻20। 8 3 are 20। हाँ 8 3 24 करके डायरेक्ट लिखना है। ओके ठीक है? ये तो क्या है कि आपको पता है ऊपर कितना है नीचे कितना है, कंप्लीट हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं लिखते, जब ये लिखते हैं तो पॉइंट आगे से हाँ वही नहीं पता चलता है। -1 भी कैसे आया सर, -11 और उधर 10। 10 हाँ 10 ओके बरोबर हाँ। सिंप्लीफिकेशन जितना केयरफुली वर्क होगा तब जाके आंसर होगी, वरना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यस सर। तो एक कैलकुलेशन चेक करो कि 190 इज इक्वल टू 200 नहीं लिख सकते, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन था, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन, इसलिए इसका अप्रोक्स कैलकुलेट 200 ले लिया। क्योंकि पीछे चेक करो 10⁻25 नंबर ऑफ डिजिट चेंज होगी बाद में, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने आंसर इस तरह से लिख के दिया। दर्पण में भी अप्रोक्सीमेट 2 into 10 raised to 27 दिया है, ऐसे ही होगा वरना ये नहीं होता। वरना उसके ऊपर पहले देखे ना तो 1.903 दिया है, पॉइंट आगे लिया है। 1.903 दिया है तो मतलब कितना लिखा होगा उसने? 27 लिखा है पर हाँ। हाँ तो 27 लिख दे चलेगा ना। तो बाद में मैंने तो वही काम किया ना, उसको अप्रोक्सीमेट करके मैंने 200 हाँ बाद कर में दिया। नीचे 200 कर दिया बरोबर। वही है। एक बार इसको दर्पण से चेक कर लो। सर आ गया आंसर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर वीडियो ऑफ हो गया। ओके ओके। सर दर्पण में भी ऐसा ही आंसर। उसी तरह से होगा, उसी तरह से होगा। ओके नाउ नेक्स्ट 8.5. Let's assume that our galaxy consists 2.5 10⁻11 star, each of a one solar mass. Each of a one solar mass. How long will a star, a distance of 50,000 light year from the galaxy center, take the complete one revolution? Take the diameter of the Milky Way galaxy is 10⁻5 light year. मैंने आपको पहले सेकंड चैप्टर भी बताया था
वीडियो में ही बताया कि सबसे, हमने वो स्टेटमेंट 6 चैप्टर में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लिखा था? पूरे यूनिवर्स की एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। अब यूनिवर्स की बात छोड़ो, पहले मिल्की वे गैलेक्सी चेक करो। मिल्की वे गैलेक्सी की लेंथ 10⁵ लाइट ईयर। लाइट की रेज मिल्की वे गैलेक्सी में एंटर होगी, उधर बाहर निकलेगी 1 लाख ईयर, 10⁵ ईयर, जिसकी स्पीड पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर है। इतनी ज्यादा डिस्टेंस तो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी की है। एक मतलब 10⁵ ईयर किसको लगेगा? लाइट रेज को। ओके, मिल्की वे गैलेक्सी क्रॉस करने के लिए। और 10 लैक्स गैलेक्सी आप कंपेयर करो इससे, 10 लैक्स गैलेक्सी मतलब 1 यूनिवर्स। और हमने जो स्टेटमेंट दिया था कि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, नॉर्मली लगता है इजी है, लेकिन जब चेक करो डायमेंशन तब पता चलता है कि कहाँ कहाँ तक की ये बात हो गई। फॉर्मूला होगा ना, हाँ, फॉर्मूला तो वही अभी इस्तेमाल कर वही। चलो इसमें सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टार्स दिए गैलेक्सी के अंदर। नंबर ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी 2.5 10⁻11। कितने लिखे उसमें? 2.5 10⁻11। mass of its star 5 in its star 2 into 10⁻30. चेक तो करो कि 2 into 10⁻30 मतलब सन की मास जितनी मास थी। हर स्टार के लिए मास कितना दिया? 2 into 10⁻30, जो मास सन के लिए होता है। यस सर, सन का मास है। तो टोटल मास ऑफ गैलेक्सी, वही होगा ना, टोटल मास ऑफ गैलेक्सी मल्टीप्लिकेशन 2.5 10⁻11 2 into 10⁻30 2 into 10⁻30 to 41 kg 5 into 10⁻41 kg इतना होगा। ओके, now the orbital mass of its orbital radius of its star r is equal to 50,000 light year, ऐसा लिखा है उसमें। 50,000 लाइट ईयर। डायमेंशन के हिसाब से सेकंड में सभी इस टाइप की डायमीटर्स दिए, सॉरी पैरामीटर्स दिए। वहां लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 10⁻15 मीटर। r is equal to 50,000 9.46 10⁻15, तब जाके मीटर में क्या मल्टीप्लिकेशन होगा? देखो 5 रहने दो और 9.46, सो 10⁻19। 5 आप मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे तो 10 क्या हो जाएगा? 19 इन मीटर। 47.3. 47.3 into 10⁻19 47.3 into 10⁻19 मीटर। खत्म। ओके, चलो फिर से वही काम करना है हमको। पीरियडिक टाइम कैलकुलेट करके देना है। जब पीरियडिक टाइम कैलकुलेट करना है तो स्टार्ट कैसे करेंगे? तो वही mv²/r is equal to gm/r²। उस स्टार को रिवॉल्व होने के लिए गैलेक्सी की सेंटीमीटर, मतलब गैलेक्सी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटीमीटर फोर्स देगी। कैंसल, ये m मतलब मास ऑफ गैलेक्सी, कैंसल। v² is equal to again gm/r, clear? gm/r and that is equal to r² ω²। ω² is equal to gm/r³। डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ 4π² लिख सकते हैं, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। आगे न्यूमेरिकल में अभी मैंने लिखा था। ओके
नाउ टी स्क्वायर इक्वल टू लिखना है तो 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन gm and therefore t is equal to under root 4 pi square r cube upon gm. ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 3.14 होल स्क्वायर r मतलब 47.3 10 raised to 19 whole cube 6.67 10 raised to minus 11 and total mass 5 into 10 raised to 41. पहले ऊपर वाली कैलकुलेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऊपर की कैलकुलेशन कितनी आएगी 4173522। अब देखो 10 raised to कितना होगा 57 यस सर 19 3 जा 57 57 ओके और यहाँ लिखेंगे तो 6.67 into 5 33.35 into 10 raised to 30 into 10 raised to 30। अब एक प्रॉब्लम है, देखो ये पॉइंट यहां से लेके 1 2 3 4 5 पॉइंट डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट करते हैं। चलो यहाँ से निकाल दे रहा हूँ सर, पर हम एक और चीज करें तो 10 raised to 30 ऊपर और नीचे दोनों साइड कट कर दे दो। 30 थोड़ी है 57 है, कट हाँ तो हो तो जाएगा। उसमें हाँ, से चलो। कर दे तो। ओके ओके उसी तरह से करते हैं 5 7 बराबर 5 डबल 2 ओके 10 raised to 30 आपने कट किया कितना बचा 27। हाँ 27 बचेगा। हाँ तो 27 की स्क्वायर रूट नहीं होगी, ये ऑड नहीं चलेगा, इवन होना चाहिए। और हाँ इवन स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ कि आप यहाँ से 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स इधर शिफ्ट हो जाओ, 5 होंगे तो 41.73522 डिवाइड बाय 33.35 5 आगे गया मतलब क्या होगा 5 ऐड करना पड़ेगा 32 यस सर 27 + 5 करेंगे 32 अब हो जाएगा इवन है। ओके ओके 32 मतलब 10 raised to 16 ये दोनों की रेशियो फाइंड करके स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। चलो 41.22 डिवाइड बाय 1.2514 1.2514 ओके इसको स्क्वायर रूट कर देता हूँ 1.1186 1.1186 क्लियर 8687 जो भी लिखना लिख सकते हैं। ओके ये जो आई वो सेकंड्स आई, ये आंसर है किसका है सेकंड का आया। ओके तो इसको हम एक काम कर सकते हैं कि 1.1187 10 raised to 16 डिवाइड बाय 365 into 24 into 3600 ईयर में हो जाएगा। ये ईयर्स में हो जाएगा। अच्छा पहले एक काम करेंगे, ये जो दिया ना ये मल्टीप्लाई कर देंगे। सर इसका आंसर 31536 31536 एक मिनट 31536 000 बाद में पॉइंट चलो ओके
1.1187 1.1187 10 टू कितना है 16। अब देखो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट तक मिले हैं 8 पॉइंट तक 1.1187 डिवाइडेड बाय 0.31536 8 तक गया मतलब 10⁻8 बचेगा। हाँ, और फिर 10:8 दोनों की रेशियो बताओ। वन 1.1187 divided by 0.31536 3.55 3.547 ओके 3.547 यानी 10⁻8 3.55 लिख सकते। हो गया क्लियर। तो ये सब नॉर्मल पॉइंट जो याद रखने की, सपोज हमें सिंप्लीफाई करेंगे कि ऊपर ले गए हमको 10⁻27 मिला तो स्क्वायर रूट नहीं होने वाला। हाँ 10⁻27 कब कम में आता है जब क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट होता है ना तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा तो 10⁻9 बार। लेकिन ये 27 है तो स्क्वायर रूट नहीं होगा, स्क्वायर रूट के लिए ऑड नहीं लेकिन इवन चाहिए और इवन होगा तब जाके स्क्वायर रूट करवा कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए हमने 32 कंप्लीट कर दिया, 16 बार लिया। पता चला? यस सर। यस सर। सर ये लास्ट स्टेप में क्या किया था, वो आगे 0 ले लिया, पॉइंट को आगे ले लिया और 16 किया। लॉजिक बता रहा हूं मैं, ये 1 पॉइंट समथिंग था तो इसको मैंने 1 से कम कर दिया। देखो ये पॉइंट यहां ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मतलब ये 1.11 है तो ये 0.3 हो गया, इससे ये वैल्यू कम हो गई। यस। हाँ इसके लिए मैंने पूरा पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया। ओके अब उसके बाद आपको डायरेक्टली जो कंप्लीट करके देना है 8.12। बाकी सब जितने भी क्वेश्चन दर्पण में भी चेक करो, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो प्लस माइनस क्वेश्चन आंसर दिया है। न्यूमेरिकल के तौर पर 8.12 ही आएगा डायरेक्ट। मिला सर ऐसा वो कुछ? 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि एज ए एमसीक्यू। ये सब प्रोबेबल बहुत कम होता है, जो थियरी हमने पढ़ी थी वो थियरी जो थे वो 2 मार्क्स में रहती है, ओके, और न्यूमेरिकल जो 3 मार्क्स में रहता है। अभी तक आपने एकम कसौटी बहुत सारी लिखी होगी ना, आपने चेक किया ऐसा कोई क्वेश्चन बीच में से आया हो? नहीं ऐसा तो नहीं आया, पर उसमें से एमसीक्यू पूछते हैं बीच बीच में से। इससे एमसीक्यू पढ़ना, इससे अच्छा है आप पूरा चैप्टर प्रिपेयर करो, उससे एमसीक्यू ज्यादा मिलेंगे। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पहले मैंने पूरी थियरी पढ़ाई तो थियरी के साथ जो था वो पढ़ो तो एमसीक्यू मिलेंगे। और ऐसे भी एमसीक्यू दर्पण में भी दिए, वो कंटेंट से ही ज्यादा होंगे। हाँ वो स्पेशल अंदर से अलग दिए। 8.12 क्योंकि बीच में जो कंटेंट दिया वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, थियरी। बहुत से तो थियरी भी है, वही थियरी लिख के दे दी, क्या फिर से लिखो, जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। चलो 8.12 ये बहुत साल से है और इसमें न्यूमेरिकल भी चेंज, मतलब डिजिट भी चेंज नहीं होती। देखा, रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ रॉकेट इज 0। क्योंकि आप अर्थ से सन के रॉकेट फायर करेंगे तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड भी लगेगी, जैसे जैसे सन की ओर जाएगा तो सन की भी ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी। तो ऐसी कौन सी पॉइंट है फ्रॉम अर्थ सेंटर के जहां फोर्स 0 हो जाएगा? फोर्स 0 कब होगा? जितनी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ देगी उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स सन देगा, और दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगी और ऑपोजिट भी होगी। अर्थ के सेंटर खींचेगा, सन के सेंटर के खींचेगा, दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे, तब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? 0। ओके, तो एक डायग्राम बना देते पता चला, आप जो भी दिया वो लिख देंगे। रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, कैपिटल जी, ये वैल्यूएशन याद रखना है। कभी कभी नहीं दिया तो आप खुद लिख पाएंगे। क्लियर? ओके चलो, सबसे पहले मास ऑफ सन 2 × 10⁻30 kg। मास ऑफ अर्थ कितना लिखा? 6 × 10⁻24। 6 × 10⁻24 kg।
Okay, what is the distance between earth and sun? क्या हो सकता है? अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? सेंटर टू सेंटर, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 11th में भी था, सेकंड चैप्टर में आर था। आर 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 तो हम लिखेंगे ना, लेकिन उसको बताएंगे क्या? तो किसी भी डिस्टेंस को आर लिख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया जाए। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड 1 हाँ, वो एस्ट्रोनॉमिकल अपने थियरी में बोला था। R is equal to 1.5 10⁻11 मीटर। ये फिक्स है, ये नहीं देंगे तो भी हम लिख सकते हैं। ऑर्बिटल रेडियस इंदर दिया है क्वेश्चन में भी। तो ऑर्बिटल रेडियस करके भी हो सकता है ना। सपोज सन सेंटर में, तो इस ऑर्बिट के अंदर वो रोटेट होगी, लेकिन तो वही हुआ ना। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज अ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट्स कॉल्ड 1.5 10⁻11 मीटर। 1.5 10⁻11 मीटर। अब सपोज करके बताया गया कि सपोज फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ at a distance x, both gravitational force are constant. Yes sir, same. Both gravitational force are same. इसका मतलब इससे लगने वाली फोर्स Fe, अर्थ से जो फोर्स लगेगी वो Fs। ओके, रिमेनिंग डिस्टेंस ये x है, तो रिमेनिंग क्या लिखेंगे? r माइनस एक्स। क्योंकि हमको क्वेश्चन पूछा था फ्रॉम अर्थ सेंटर किस डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा, तो ये x, सो रिमेनिंग r माइनस एक्स ऐसा होगा। अब तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, दोनों फोर्स इक्वल, सो नाउ Fe is equal to Fs। ओके, नाउ मास ऑफ अ प्लैनेट, सॉरी रॉकेट इज स्मॉल m, वो तो लिखना ही पड़ेगा। सो नाउ g स्मॉल m me अपॉन x स्क्वायर, ये दोनों के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स g small m, mass of rocket me, mass of earth, distance between them is x square, and that is equal to ms upon r minus x whole square। अब इससे लगने वाली फोर्स, तो कैपिटल G mass of rocket, mass of sun, distance between these two is r minus x whole square। तो कैंसिल क्या करेंगे? G और m कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ r minus x upon x whole square मैंने ये ऊपर ले लिया, so ms upon me, now ms is equal to 2 into 10⁻30, 6 into 10⁻24। what is the ratio? r minus x upon x whole square is equal to 1/3 10⁻6। clear? ये 1/3, ये ऊपर गया 10⁻6। ओके, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देता हूं। r माइनस एक्स अपॉन एक्स 10⁻6 की जगह 10⁻3 और √3 मतलब 1.73, √3 मतलब क्या होगा? 1.73। ओके, अब तो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इजीली x मिल सकता है, तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं, सामने मल्टीप्लाई कर दो। इधर लिख रहा हूं 1.73 r minus 1.73 x is equal to 10⁻3 x। क्लियर? ऐसा होगा? यस सर। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? √3 r, √3 के लिए 1.73 r, ये उधर गया तो 1001.73 x प्लस करेंगे ना, इसको 10⁻3 नहीं लिखा है तो 1000 लिख सकते हैं। ये उधर गया तो ऐड होगा, कहाँ जाएगा? एडिशन में जाएगा। ओके, सो नाउ x इज इक्वल टू 1.73, r मतलब ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 1.5 10⁻11 अपॉन 1001.73।
सिंप्लीफाई करो, क्या आंसर आएगी? उन लोगों ने क्या किया पता है, इसके सामने इसको निगलेक्ट कर दिया, ऐड नहीं किया है दर्पण के अंदर, लेकिन सपोज हम ऐड करेंगे तो भी आंसर वही मिलने वाला है। कितना होगा? 1.73 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 1001.73। इसकी रेशियो आ रही है 0.00259 इंटू 10 क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 क्या हो जाएगा 11। सपोज ए पॉइंट 1 2 3, so 2.59 10^8 and 2.59 10^5 in किलोमीटर। इस तरह के आंसर हम लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब अप्रोक्सीमेट इसको कैलकुलेट करो तो सिलेबस के अंदर 1985 से है। कहाँ से? 1985 से, जब पूरे इंडिया की सिलेबस यूनिक हुई थी तब से सिलेबस में है। क्लियर? तो चलो आज इतना रखेंगे। कितना क्वेश्चन हुए? ओके सर। कितने क्वेश्चन हुए पहले कंप्लीट करेंगे। 8 पॉइंट कहाँ से स्टार्ट किया? 4 किए 4। ओके 8.3 8.3 8.4 8.5 भी हुआ ना? 8.3 8.4 ओके 8.12 कंप्लीट। और फ्राइडे इस बार वो एक कम कसौटी वाली पेपर होगी, ओके सर। टेस्ट देना है। ओके सर।